अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौड़ी चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, इस वजह से हम इसको पेज पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वगैरह हमने बाकी वीडियोस और बाकी लेक्चर्स वाइट बोर्ड वाली वीडियो पे किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है। A particle is moving with uniform speed v along the curve, ये वाली इक्वेशन दी गई है। शो डैट इट्स एक्सेलरेशन हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू 10/9 v स्क्वायर ओवर a। अ पार्टिकल इज़ मूविंग, एक पार्टिकल मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग, यानी कि ये जो भी हमें इक्वेशन दी गई है आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक कर्व बनेंगे। ठीक है, तो इस कर्व के अलोंग एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ हरकत करता है। हमने शो करना है कि इसका एक्सेलरेशन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 10/9 v स्क्वायर ओवर a। ठीक है, ये हमने शो करना है कि ऐसा पार्टिकल जो कि इस कर्व के अलोंग यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव करता है, उसके एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें और साथ साथ आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है एक कर्व के अलोंग। हमने शो करना है कि इसके एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है। ठीक हो गया, हमें इक्वेशन कौन सी दी गई है, ये वाली हमें इक्वेशन दी गई है। तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज़, यानी कि जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है, कर्व की गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाय इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 5, ये हमें इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसके साथ ही हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड v है, यूनिफॉर्म स्पीड v है। तो हम लिखेंगे एज वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि v इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, v हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि v हमारे पास कांस्टेंट होगा, v हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर v कांस्टेंट है तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे t के रिस्पेक्ट तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास dv/dt आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन हैज़ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट एज। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट को हम इस तरह लिखते हैं कि अगर एक एक्सेलरेशन है तो वो d/dt ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और प्लस v स्क्वायर ओवर रो ये हमारे पास इसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा। और ये वाली चीज़ जो है ये हमने ड्राइव की थी लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से कि यहाँ पे dv/dt की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा 0, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 t यूनिट वेक्टर प्लस v स्क्वायर ओवर रो और ये n यूनिट वेक्टर। और अगर मैंने एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड देखनी है तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगी ये 0 का स्क्वायर, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस नॉर्मल कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर ओवर रो, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास बचा v स्क्वायर ओवर रो। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आ गई v स्क्वायर ओवर v, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आ गई v स्क्वायर ओवर रो। ठीक है, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई v स्क्वायर ओवर रो। अब मैंने शो क्या करवाना था, मैंने शो करवाना था शो डैट इट्स एक्सेलरेशन हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू,
एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम शो करवाने के लिए रो जो है ये मिनिमम होनी चाहिए। अगर रो मिनिमम होगी तो ये एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं रो की वैल्यू जो है इसको मिनिमम शो करवाऊँगा। तो रो की वैल्यू को मिनिमम शो करवाने से पहले रो की वैल्यू फाइंड करूँगा। रो की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको मिनिमम शो करवाऊंगा। जब ये मिनिमम शो हो जाएगी, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी और हम अब वो जो मैक्सिमम आएगी वो इसी के इक्वल आएगी, ये हम शो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आई v² ओवर रो, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होगी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम होगी इफ़ अगर रो जो है हमारे पास इज़ मिनिमम, रो जो है अगर मिनिमम हो जाए तो उस वक़्त हमारे पास एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम। तो रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए रो का फार्मूला हमारे पास होता है, रो का फार्मूला 1 + dy/dx होल का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय d2y/dx², ठीक है। रो का फार्मूला ये होता है। तो पहले मैं रो की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे dy/dx चाहिए और y का डबल डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दी गई थी। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट x² y इज़ इक्वल टू a × a² प्लस a² नहीं x² प्लस इक्वेशन क्या दी गई थी, यहाँ से पीछे से देख लेते हैं, ये वाली थी x² y इज़ इक्वल टू a × x² प्लस a² ओवर √5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a² ओवर √5, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दी गई थी। यहाँ से मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूँगा। मैं y का डबल डेरिवेटिव भी निकालूंगा, यहाँ पे पुट कर दूँगा। रो की जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम शो करवाऊँगा। जब रो की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी उस वक्त एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगी और वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारे पास 10/9 v² ओवर a आनी चाहिए, यानी कि जो हमें क्वेश्चन पूछा गया वो आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये आ जाएगा दोनों तरफ हम x² से डिवाइड करवाएंगे। तो ये आ जाएगा x² y ओवर x² इज़ इक्वल टू a ओवर x²। दोनों तरफ हमने x² से डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो ये x² इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा y इज़ इक्वल टू a × ये x² इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा। तो ये आ जाएगा x² प्लस a² ओवर √5 और साथ x², ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो y बराबर आ गया a × 1 प्लस a² ओवर √5 और ये ऊपर जाकर पावर -2 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब इस a को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू a प्लस ये a की पावर 1 है, ये a की पावर 2 है तो a³ बन जाएगा, a³ √5 और x की पावर -2, ठीक है। अब हम dy/dx फाइंड करेंगे। तो dy/dx फाइंड करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा d/dx y इज़ इक्वल टू d/dx तो a प्लस a³ ओवर √5 x की पावर -2, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और प्लस ये चीज़ कांस्टेंट है साइड पे आ गई, ठीक है। इस पे हमारे पास पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, ठीक है। तो ये dy/dx की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 a³ ओवर √5 x की पावर -3, ठीक है। तो ये dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें तो यहाँ पे रो में डबल डेरिवेटिव भी आ रहा है तो हम इसका डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि y को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अगेन
वी गेट, यहाँ से अगर हम देखें तो ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x के, और यहाँ भी जब डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx, और ये आ जाएगा -2a³/√5 x⁻³ ठीक है। तो ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, -2a³/√5 साइड पे आ गई। इसका इस पे दोबारा हम पावर रूल यूज़ करेंगे तो पावर नीचे आ गई, पावर से एक कम कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगी -2 है, तो ये -3 है, मल्टीप्लाई होके +6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 बार 6, और ये a⁻3/√5, और ये x⁻⁻4 आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब ये सिंगल डेरिवेटिव और ये डबल डेरिवेटिव जो है हम इस रो की वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, और रो की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास रो की वैल्यू, यहाँ पे dy/dx यहाँ पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये -2a³ x⁻³ ये -3 है ना, तो बटे में जाकर +3 कर देते हैं हम इसे, ठीक है। √5 और x⁻3 हो जाएगी, ठीक है। और इसका स्केयर आ जाएगा, और इस सभी की पावर 3/2, और डिवाइड में हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा 6a³/√5, और x⁻⁻4 है तो बटे में जाके x⁻+4 हो जाएगी, ठीक है। आगे ही सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 2 का स्केयर हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्केयर है, और a⁻3 है तो 3 2 बार 6, तो a⁻6 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर रूट है तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 आ जाएगा। x⁻3 है तो 3 2 बार 6, x⁻6 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी पावर 3/2, और डिवाइडेड बाय 6a³ और डिवाइडेड बाय √5 x⁻4, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5x⁻6, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5x⁻6 + 4a⁻6, और इसके ऊपर पावर 3/2, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 6a³/√5 x⁻4, ठीक है। ये 3/2 ऊपर वाले की लहदा कर दी, नीचे वाले की लहदा, तो ये आ जाएगा 5x⁻6 + 4a⁻6, इसकी पावर 3/2, और डिवाइडेड बाय इसकी पावर 3/2 लहदा करेंगे तो ये 5 की पावर 3/2 लहदा, और x की पावर 6 की पावर 3/2 लहदा, ठीक है। और ये बटे में हमारे पास 6a³ √5 x⁻4 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ही आगे हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर वाली चीज़ें वैसे की वैसे ही रही, डिवाइडेड बाय ये 5 की पावर 3/2 है तो हम इसको 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 + ½ 3/2 बन जाता है, ठीक है। इसी तरह x की पावर 6 है तो हम 6 को 2/3 लिख सकते हैं, तो 6 को हमने लिख दिया 2/3, ठीक है। और ये हमारे पास 3/2 था, और डिवाइड में हमारे पास है 6a³ डिवाइडेड बाय ये 5 की पावर 1/2 है, और ये x की पावर 4 है, ठीक है। तो ये 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी, ये 2 बटे में ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 5x⁻6 + 4a⁻6, इसकी पावर 3/2, और डिवाइड में हमारे पास कितना बचा, ये 5, और x की पावर 3 और 3 3 3 बार 9, तो x की पावर 9, और बटे में हमारे पास है 6a³, ठीक है। तो बटे में हमारे पास 6a³, और इसके बटे में हमारे पास है x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4, ये x की पावर 4 और ये x की पावर 9 है तो ये 5 रह जाएगी कट के, तो बाकी हमारे पास बचा 5x⁻6 + 4a⁻6, और इसकी पावर 3/2, और डिवाइडेड बाय 5 x की पावर 5, और बटे में हमारे पास 6a³ है, बटे में हमारे पास 6a³ है तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6a³, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x⁻6 + 4a⁻6 की पावर 3/2, और डिवाइडेड बाय 6 5 बार 30 30a³ x की पावर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास रो की वैल्यू आ गई, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो रो की वैल्यू आ गई 5x⁻6 + 4a⁻6 होल की पावर 3/2, और बटे में हमारे पास
30a³ है और x की पावर 5 है, हम यहाँ पे इसे माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ ये किया है कि जो हमें इक्वेशन दी गई थी, इक्वेशन नंबर 1 जिसको नाम दिया था, वहाँ से हमने dy/dx फाइंड किया, डबल डेरिवेटिव फाइंड किया, रो की वैल्यू पुट करके हमने रो की वैल्यू उनकी वैल्यू हमने पुट करके रो की वैल्यू निकाल ली। अब हमने शो करवाना है कि ये रो की वैल्यू जो है ये मिनिमम है, यानी देखें कि एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड थी वो हमारे पास आई थी v²/रो। अगर रो मिनिमम होगी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो रो की वैल्यू आ गई है, अब हमने शो करवाना है रो की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। तो रो की वैल्यू मिनिमम करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका, वहाँ से हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू, और इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव हम देखेंगे कि वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है रो जो है वो मिनिमम होगी। अगर रो मिनिमम होगी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये आ जाएगा d/dx इज इक्वल टू d/dx और 5x⁻6 प्लस 4a⁻6⁻3/2 और x⁻−5 है। और ये देखें ये चीज़ कांस्टेंट है तो मैं इसे डेरिवेटिव से बाहर लिख देता हूँ, ठीक हो गया। कांस्टेंट है साइड पे हमने लिख दिया इसको। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो 1/30a³। अब एक ये वाला फंक्शन है, एक ये वाला, तो दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर नीचे आ गई, पावर से एक कम किया, और इस चीज़ की पावर हमने उतारी थी तो इस चीज़ का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इस चीज़ का आगे डेरिवेटिव 5x⁻6 प्लस 4a⁻6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि इस सारे का डेरिवेटिव। अब दूसरा एज इट इज़, ठीक है। अब प्लस पहला एज इट इज़, तो ये हमने पहला एज इट इज़ लिख दिया। अब दूसरे का डेरिवेटिव, तो इसकी पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। ये देखें सिंपल हमने क्या है, ये पहला फंक्शन था, ये दूसरा, तो ये पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिएगा, तो इक्वल टू 1/30a³ वैसे का वैसे ही, ठीक है। और आगे हमने लिख दिया 3/2 और ये 5x⁻6 प्लस 4a⁻6, इसकी पावर 3/2 में से एक निकालें तो 1/2 बचेगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव ये 5x⁻6 है, तो पावर नीचे आएगी, तो 5 6 बार 30, x⁻5 बच जाएगा। ये 4a⁻6 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 7x⁻−5, ठीक है। तो प्लस ये वाली चीज़ 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 और इसकी पावर 3/2, और ये साथ क्या है -5 x⁻−6 हो जाएगा, ठीक है। ये लें जी, आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/30a³, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 बार 2 2 15 बार 30, ठीक है। तो 3 × 15 45 हो जाएगा, तो 45 x⁻5 और ये आ जाएगा 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 ठीक है। और ये साथ हमारे पास x⁻−5 भी है, तो ये इकट्ठी हो गई, यानी कि ये कैंसिल हो गए, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। और प्लस ये देखिए 5x⁻6 जमा 4a⁻6 3/2 आ जाएगा, और ये -5 है तो ये हो जाएगा -5 और x⁻6 है, ठीक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 5/30a³, तो 5 9 बार 45 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। 1/2 माइनस ये हमारे पास 5 तो बाहर आ गया था, बाकी x⁻6 प्लस 4a⁻6 और इसकी पावर 3/2 और साथ x⁻−6 है, ठीक हो गया।
5 एक बार 5, 5 6 बार 30, तो आ जाएगा 1/6 a³, ठीक है। और ये हमारे पास 9 था। तो अगर आप देखें तो ये हम इसे लिखेंगे 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 1/2 माइनस 5x⁻6 प्लस 4a⁻6, ये 3/2 है। तो हम इसको एक मुकम्मल और हाफ में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस हाफ हमारे पास 3/2 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ कॉमन आएगी, तो यहाँ से बचेगा 1/6a³ 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 1/2 कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास बचा 9 माइनस, तो ये हमारे पास 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 और साथ x⁻−6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6a³ 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 1/2, ये आ जाएगा 9 माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x⁻6 और ये -6, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस 4a⁻6 और x⁻−6, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये 9 में से 5 निकाले 4, तो 1/6a³ 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 1/2, ये आ जाएगा 9 में से निकाले 4 माइनस 4a⁻6 x⁻−6, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 1/2, ठीक है। तो ये 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा 1 माइनस a⁻6 ओवर बटे में जाकर पावर पॉजिटिव की हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम लेंगे, नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे x⁻6 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया x⁻6 माइनस a⁻6, ठीक है। तो ये 2 बार 4, 2 3 बार 6, तो आ जाएगा 2/3a³ और ये x⁻6 और साथ आएगा 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 1/2 और साथ आ गया x⁻6 माइनस a⁻6 और ये हमारे पास d⁻/dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमारे पास एट द एंड वैल्यू आई d⁻/dx की। अब ये हमारे पास d⁻/dx की वैल्यू आ गई, किसकी, d⁻/dx की। अब हम इससे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पुट किया d⁻/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम पुट करेंगे, जो वैल्यू x की आएगी हम वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो उससे अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रो हमारी मिनिमम होगी, अगर नेगेटिव आएगी तो रो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये वाली सारी चीज़ जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ 0 के इक्वल पुट कर दी। अब x जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता इक्वल, क्योंकि बटा जो है हमारे पास 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, ये भी उधर जाके 0, ये भी उधर आके 0, बाकी बचेगा ये वाली चीज़, ठीक है ना, बाकी सिर्फ ये वाली चीज़ बच जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई बाय ये इक्वल टू 0, इसका मतलब है या ये वाली चीज़ 0 या ये वाली चीज़ 0 होगी, ठीक है, या ये वाली चीज़ 0 होगी। अगर हम इसको लेके चलें तो इसमें हमारे पास x⁻6 प्लस 4a⁻6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके भी 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक फैक्टर ये आ गया, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ हमने स्केयर लिया ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये फैक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें कि ये आ जाएगा 5x⁻6 इक्वल टू -4a⁻6, ठीक है, तो x⁻6 आ जाएगा -4a⁻6 डिवाइडेड बाई 5। तो ये यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेने की कोशिश करें तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हमारे पास अयोटा की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। किस फॉर्म में बनेगा, अयोटा की फॉर्म में बनेगा। तो हम लिखेंगे विच गिव्स इमेजिनरी रूट्स, इसके हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, अयोटा की फॉर्म में आएंगे ना, तो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो विच गिव्स इमेजिनरी रूट्स सो इट इज़ निगलेक्टेड, इस वजह से हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा। अब हम इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं और आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से जब हम x⁻6 माइनस a⁻6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे,
इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो हम इसे लिखेंगे x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस a की पावर 3 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी। फिर दो फैक्टर्स आ गए इक्वल टू 0, तो या ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा या ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसे लेके चलें तो ये हमारे पास इक्वल टू माइनस ए क्यूब, दोबारा इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, आल्सो गिव्स इमेजिनरी रूट्स, इससे भी हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इट इज़ आल्सो नेगलेक्टेड, इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, इसको लेके चलेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो फिर दो रूट्स आ गए, एक रूट ये एक रूट ये, तो या x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा या ये वाला इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दोबारा इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो हम लिखेंगे आल्सो गिव्स इमेजिनरी रूट्स, इसके भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे, हैंस इट आल्सो बी नेगलेक्टेड, इसको भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी a। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई a। अब ये x की वैल्यू a जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो डी रो ओवर डी एक्स जो था हमारे पास ये वाला, यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, हम इसका अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे? सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से पेज को फोल्ड करके यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, फिर वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि ये वाली जो चीज़ थी हमारे पास, हम इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा रो का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये चीज़ कांस्टेंट है 2 ओवर 3 ए क्यूब, और हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स। अब ये देखें डी ओवर डी एक्स हमने ले लिया इस सारी चीज़ का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 1/2, और ये देखिए x की पावर 6 है ना बटे में, तो हम डिवाइड करवा देंगे, तो x की पावर 6 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास x की पावर 6 और a की पावर 6 और x पावर -6 आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ तक ले लिया, यानी कि इस फॉर्म को यहाँ तक ही रखा ना, मज़ीद सोल्व नहीं किया। इस तरह हमारा डेरिवेटिव लेना डिफ़िकल्ट हो जाना था थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि हमने यही चीज़ लिख दी। ठीक हो गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये हमारे पास पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो ये वाली चीज़ बाहर की वैसे आ जाएगी। ये पहला फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, पावर नीचे आई, पावर से एक कम करेंगे तो 1/2 -1 आ जाएगा। अब जिसकी पावर उतारी है हम उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 6 प्लस 4a। ठीक है, ये पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज़ प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव, तो दूसरे का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 1 माइनस ए की पावर 6 और x की पावर -6। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पे देर लगी है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो 2 ओवर 3 ए की पावर क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/2 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6, 1/2 में से 1 निकाले तो -1/2 आ जाएगा। और ये इसका डेरिवेटिव अगर देखें तो पावर नीचे आएगी, 6 5 बार 30 हो जाएगा, 30 पावर में से कम करेंगे तो x की पावर 5 बच जाएगा, प्लस ये चीज़ कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस ए की पावर 6 x की पावर -6, और प्लस ये चीज़ हमारे पास 5x की पावर 6 और प्लस 4a की पावर 6 है, इसका 1/2, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस ये चीज़ कांस्टेंट है, और देखें तो पावर नीचे उतारेंगे, -6 नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6, और पावर से एक कम करेंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये डेरिवेटिव है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं और हम देखेंगे कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ठीक है, तो देखें तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3 ए क्यूब, और ये आ जाएगा 1/2, ये बटा नीचे आके हमारे पास पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक है, पावर हमारे पास हो गई पॉजिटिव, और ये हमारे पास आ जाएगा 30x की पावर 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस
अब ये देखिए 1 माइनस ए की पावर 6 बटे में आके पॉजिटिव हो जाएगी ए की पावर 6 एक्स की पावर 6 और प्लस ये हमारे पास आएगा 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 की पावर 1/2 और साथ मल्टीप्लाई होगा 6a की पावर 6 x की पावर -7 है तो बटे में जाकर +7 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखते हैं हमारी कौन कौन सी चीज़ आती है। तो एलसीएम में हमारे पास एक 2 आएगा, एक ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, और बटे में क्या है, और बटे में x की पावर 6 है और x की पावर 7 है, तो x की पावर 7 बड़ी है तो x की पावर 7 आ जाएगी। ठीक है, और देखें तो ऊपर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है, तो ये देखें हम इसका बटा डायरेक्ट ही पूरा बटा करके यहाँ पे भी x की पावर 6 लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो अब देखें कि अब इसके बटे में ये दो चीज़ें मौजूद हैं, x की पावर 7 होना चाहिए था लेकिन 6 है तो x से मल्टीप्लाई होगा और बाकी ये 30x की पावर 5 आ जाएगा और ये x की पावर 6 माइनस a की पावर 6 आ जाएगा और प्लस इसके बटे में x की पावर 7 है, ये दो चीज़ें नहीं हैं तो इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 इसकी पावर 1/2 और ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब देखिएगा ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो बाकी बचा 1/3a³। ये हमारे पास 30x की पावर 6 और x की पावर 6 माइनस a की पावर 6 आ जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये हाफ पावर ये हाफ पावर तो ऐड होके फुल पावर हो जाएगी, तो 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास आएगा 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 होल की पावर 1/2 और x की पावर 7। ठीक है, अब हम इसको आगे नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है ना, किसकी, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई। अब हम x की जगह a सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x = a फाइंड किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा d² आ जाएगा 1/3 a की पावर 3 और जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ a की पावर 6 हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगी a की पावर 6 माइनस a की पावर 6 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5x की जगह a की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5a की पावर 6 हो जाएगा प्लस 4a की पावर 6 की पावर 1/2 और x की जगह a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3a³ और ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो गए, सारी चीज़ ज़ीरो हो गई, तो 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 4 9 9a की पावर 6 बटा 5 4 9 9a की पावर 6 और इसकी पावर 1/2 और a की पावर 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3a³ और ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 9a की पावर 6 और डिवाइडेड बाय ये 9 है तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये a की पावर 6 है, कितनी है, a की पावर 6 है, तो मैं इसको a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि ऐसे लिख दिया। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 बार 6 a की पावर 6 बन जाएगी। ठीक है, और होल की पावर कितनी है 1/2 और ये साथ a की पावर 7, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो बाकी हमारे पास आएगा 1/3a³ और 2 मल्टीप्लाई बाय 9a की पावर 6 और डिवाइडेड बाय ये 3a की पावर 3 और साथ आ जाएगा a की पावर 7। ठीक है, तो देखें 3 1 बार 3 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3 3 1 बार 3, तो ऊपर बचा हमारे पास 2a की पावर 6 और डिवाइडेड बाय a की पावर 7 और 3, a की पावर 7 और 3 10 और 10 और 3 13, तो a की पावर 13 बन जाएगा और ये 6 पावर नीचे आएगी तो हमारे पास बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाय a की पावर 13 माइनस 6, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय a की पावर 7। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया। क्या आंसर आया, पॉजिटिव आंसर आया। तो बाकी शायद कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो और वैसे तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया, तो पावर शायद हमारे पास इवन आनी चाहिए थी, तो शायद कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो ये सेकंड डेरिवेटिव में, लेकिन
थोड़ी सी हुई होगी, अगर हुई वो गिरना, हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आया। तो हम लिखेंगे 10, इसका मतलब है रो जो है हैज़ मिनिमम वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, रो हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए, एंड रो की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, एंड द मिनिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी रो हमारे पास क्या थी, रो की वैल्यू हमारे पास आई थी 4x की पावर 6 प्लस 5a की पावर 6 की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 30a क्यूब x की पावर -5 थी। तो एट x इज इक्वल टू ए पे हम अब लिखेंगे, तो एट x इज इक्वल टू ए पे हमारे पास 4a की पावर 6 आ जाएगी, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगी 5 4 9, 9a की पावर 6 और इसकी पावर 3/2 और a की पावर नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, तो 30a क्यूब प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रो हमारे पास आएगी तो हम इसे लिखेंगे जिस तरह हमने पीछे सोल्व किया था, 3a की पावर 3 और इसका स्क्वायर और होल की पावर 3/2 है, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 30a की पावर 8। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी हमारे पास रो की वैल्यू आ गई 3a क्यूब और होल की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 30a की पावर 8, ठीक है। तो 3 का क्यूब 27 और ये आ गया a क्यूब का क्यूब, 3 3 बार 9, तो a की पावर 9 डिवाइडेड बाय 30a की पावर 8, ठीक हो गया। अब देखिएगा रो इज इक्वल टू, और 3 9 बार 27, 3 10 बार 30, तो 9/10 और ये a की पावर 9 है, माइनस ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो -8 आ जाएगा। तो रो की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/10a, ठीक है। अब देखें, अब एक्सेलरेशन हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आई थी v²/रो, ठीक है। तो v²/रो की वैल्यू 9/10a है, तो ये हमारे पास तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से a की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी 10v² डिवाइडेड बाय 9a, ठीक हो गया। और ये हमारे पास रो की जो वैल्यू आई थी ये मिनिमम आई थी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो रो की जब मिनिमम वैल्यू हम पुट करेंगे तो उस वक्त एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, और यही हमने क्वेश्चन में शो करवाना था, ठीक है। छोटी सी हम समरी देख लेते हैं हमने किया क्या क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटी सी समरी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने ए की मैग्नीट्यूड फाइंड की, और वो कैसे फाइंड की, पहले हमने देखा एक्सेलरेशन बराबर था dv/dt और टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस नॉर्मल कंपोनेंट, ये हमारे पास 0 हो गया था, और मैग्नीट्यूड हमारे पास आई थी इसकी v²/रो। हमने कहा अगर रो मिनिमम होगी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, तो रो की वैल्यू हमारे पास 1 + dy/dx होल के स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव था। हमने ये वाली वैल्यू पुट की, ये वाली वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद रो की ये वाली वैल्यू निकाली, ये वाली, ठीक है। ये रो की वैल्यू आ गई। रो की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इसको 0 के इक्वल पुट करके x इज इक्वल टू a की वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट की, जब सेकंड डेरिवेटिव में पुट की तो उस वक्त हमारे पास आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब रो मिनिमम है, रो मिनिमम है, इस वैल्यू पे मिनिमम है, तो ये वैल्यू हमने इसकी वैल्यू में पुट की, वैल्यू में पुट करके वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की, तो मिनिमम वैल्यू वाली वैल्यू हमने रो की सब्सटीट्यूट की, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ये वाली आई, और यही हमने शो करवाना था। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ लास्ट में पूछिएगा। सेकंड डेरिवेटिव शायद इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, बाकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।